अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही फसौफ़ यदउ सबूरा व यस्ला सईरा। नाज़रीन, इससे पहले हम जन्नत और दोज़ख का मैदान महशर में हाज़िर होने का ज़िक्र कर चुके हैं और आज हम मैदान के वक़्त जब मोमन और काफिर को उनका अमाल नामा मिलेगा उस हवाले से हम कुछ बयान करेंगे। तो उसका पस मंज़र कुछ इस तरह है कि अल्लाह ताला ने ये इंतज़ाम फरमाया है कि हर आदमी के साथ दो दो फरिश्ते जो हैं वो मुकर्रर किए गए हैं, एक उसके दाएं कंधे पर और एक उसके बाएं कंधे पर की तरफ होता है। और जो भी इंसान अमाल करता है, बोलता है, नेकी करता है, बदी करता है, उसको वो ज़ब्त तहरीर में ले आते हैं, लिख लेते हैं। और उनकी कैफियत इस तरह है कि वो असर के वक़्त तब्दील होते हैं, यानी जो आज आते हैं, आज असर के वक़्त आते हैं, वो कल असर के वक़्त चले जाते हैं, उनकी जगह पे नए फरिश्ते आ जाते हैं। इसलिए असर की नमाज की बड़ी ताकीद की गई है कि जो जाने वाले हैं वो भी गवाही दें और जो आने वाले हैं वो भी नमाज की गवाही दें कि ये आदमी नमाजी है। इसलिए असर की नमाज का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही ख्याल रखा और बहुत ही अपनी उम्मत को उसकी ताकीद की गई है। तो इस तरह जो आने वाले फरिश्ते हैं वो असर से लेकर दूसरी असर तक सुबह शाम की जो तमाम नमाज़ें हैं, जो उसकी कैफियत है, जो उसके अमाल हैं, जो उसकी हरकत व सकनात हैं, वो हर चीज़ को लिख लेते हैं। और जब हशर के मैदान में उनको अमाल नामे मिलेंगे तो जो मोमन होंगे उनको जो अमाल नामे मिलेंगे वो उनको दाएं हाथ में दिए जाएंगे और जो कुफ़ार और गुनाहगार होंगे उनको अमाल नामे बाएं हाथ में दिए जाएंगे। और जब नेक लोगों, ईमान वाले लोगों और मोमिनों को दाएं हाथ में अमाल नामे दिए जाएंगे तो वो उस पर बड़ी ही खुशी और मसरत का इजहार करेंगे। वो अपने दोस्तों को, अजीज़ों को और जानने वालों को, दीगर सब लोगों को आवाज़ें दे देकर खुशी से बुलाएगा, पुकारेगा कि देखो भाई, मुझे दाएं हाथ में अमाल नामा मिला और मेरी किस्मत जो है वो कितनी अच्छी है। अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत का वारिस बना दिया है और मैं इस पर बहुत खुश हूँ। वो बड़े फ़ख्र से लोगों को ये बताएगा और उसका हक भी बनता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो यही है। और इसी तरह जिनको नामा अमाल बाएं हाथ में मिलेगा वो रोएगा, पीटेगा, बैन करेगा, परेशान होगा और कहेगा कि हाय अफसोस कि मुझे ये अमाल नामा ना मिलता। तो ये इन सब की कैफियत होगी। तो इसको अल्लाह ताला ने याद करवाया है कि अगर तू नमाज़ें पढ़ता, अगर तू ज़कात अदा करता, अगर तू नेक ज़िंदगी गुजारता, अगर तू मस्कीनों को खाना खिलाता, अगर तू यतीमों का हाथ पकड़ता, अगर तू बेवाओं का ख्याल रखता, अगर तुम दीगर सदका खैरात और नेक काम करता, तो आज यकीनन तुझे भी दाएं हाथ में ही अमाल नामा मिलता। लेकिन उस वक़्त हसरत के क्या कहने, सिवाय हसरत की और कुछ भी नहीं हो सकेगा और आदमी सिर्फ परेशान ही होगा। तो उसकी कैफियत कुछ इस तरह है कि अल्लाह फरमाते हैं कि वह अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही, जो काफिर होगा उसको अमाल नामा उसके पीछे से दिया जाएगा। और उसकी तफसील कुछ इस तरह की है कि कुछ तो इसकी तफसीर ऐसे करते हैं कि
कफ़ार की जो बाजू है वो मरोड़कर पीछे की तरफ कर दिया जाएगा और उसको वही अमालनामा पकड़ाया जाएगा। और कुछ इसकी तफसीर ये करते हैं कि उसका पेट चाक करके उसके अंदर से हाथ गुजार कर पीछे की तरफ बाहर निकाला जाएगा और फिर उसको अमालनामा दिया जाएगा, जिससे वो बड़ी ही शिद्दत की तकलीफ़ महसूस करेगा। तो बहरहाल ये दोनों तरह ही हो सकता है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो किस तरह करता है, उसको कौन रोक सकता है। तो इस तरह उसको इस तकलीफ़ दे अंदाज से गुजारा जाएगा। तो फिर इसके बाद फ़सौफ़ा यादु सबूरा, जब उसकी ये कैफियत होगी तो फिर वो मौत मांगेगा। वो कहेगा कि काश मुझे मौत आ जाए। व यसला सईरा, और फिर उसे इसी हालत में जन्नत दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अल्लाह ताला ने खोल खोल कर बयान कर दी हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इस दुनिया में जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसको किसी ज़ाब्ते और कायदे के तहत गुजारें, और इसका तरीका वही है जो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि अल्लाह के हुक्मों की ताबेदारी करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें और बुराइयों से खुद भी बचें और बचने की तलकीन भी करें। और फिर वो जो कुफ़ार हैं वो कहेंगे कि ये कैसी किताब है, ये कैसा अमालनामा है कि जो मुझे थमाया गया है, इसमें मेरी कोई बात छोड़ी ही नहीं है। मैंने जो छोटी मोटी बात की, जो छोटी मोटी हरकत की, जो छोटी मोटी गलती की, वो सब ही तो इसमें लिख दी गई हैं। ऐसी गलतियां भी लिख दी गई हैं जिनको मैं गलती समझता ही नहीं था, यानी बड़ी हकीर किस्म की बात, बड़ी छोटी किस्म की बात थी, यहाँ तो वो भी लिखी हुई है। तो अल्लाह ताला ने तो कोई बात छोड़ी ही नहीं। काश कि मैं ऐसा ना करता। लेकिन मेरे भाइयों, उस वक़्त इस काश का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा सिर्फ इस दुनिया में ही है कि जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने रोक दिया है उससे रुका जाए और जो करने का हुक्म दिया है वो काम किए जाए। अगर हम ऐसा करेंगे तो बचेंगे, अगर ऐसा ना किया तो फिर काम जो है वो ख़राब होगा। तो ये कुफ़ार जो है, ये जो दुनिया में चलते फिरते थे, बड़े सीने चौड़े करके अकड़ अकड़ कर चलते थे, अपने घर में जाते थे तो बड़ी बड़ाई से अपना जिक्र करते थे कि मैंने आज फ़लाँ मोमन को ये तंज़ किया है, फ़लाँ मोमन को ऐसे कहा है, और वो नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था, मैंने उसको आज मजाक किया है। तो घर में अय्याशी के लिए मैं वो फ़लाँ सामान लाया, खुद भी अय्याशी की और बच्चों को भी अय्याशी करवाई। तो ये सारी चीज़ें उसे याद आ रही होंगी और उसको देख देख कर वो रो रहा होगा, परेशान हो रहा होगा। लेकिन इसका मेरे भाइयों कोई फ़ायदा नहीं है। बात फिर वही है कि जो दुनिया में बीजोगे वही आखिरत में काटोगे, जो दुनिया में कमाओगे वही आखिरत में पाओगे। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की जाए। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की जाए और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत में ही ज़िंदगी को गुजारा जाए। इसी में हम सब की कामयाबी है। अगर हमने इन चीज़ों को छोड़ दिया तो फिर खुदा न खास्ता सिवाय रोने पीटने और पछताने के हमें कुछ हासिल नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सब को नेक रास्ते पर चलाए और नेकी के काम करने की तौफीक अता फरमाए और बुरे कामों से हमें हमेशा के लिए महफूज रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।